नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईमान वाला काफिल। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, अक्सर आप एक नारा सुनते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। वैसे तो नारा काफ़ी लंबा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। तो क्या इस नारे की आपको हकीकत मालूम है? जहाँ भी, जिस देश में भी उसका अपना संविधान लागू है और वहाँ पर काफिरों, मुशरिकों यानी नॉन मुस्लिम्स की ज़्यादा आबादी है, ज़्यादा जनसंख्या है, तो वहाँ सारे मुस्लिम भाई भाई होते हैं। उस हर कंट्री में, उस हर मुल्क में ये भाई भाई का नारा लगाते हैं। जैसे कि हमारे देश में आप देख रहे होंगे आजकल, जैसे वक्फ बोर्ड की बात चल रही है, तो उस पर भी बार बार सारे मुल्लाओं का ये कहना हो रहा है, ये हिंदू मुस्लिम के बीच का जो भाईचारा है, ये लोग इसको ख़त्म करने पर तुले हैं। ये लोग कौन? यही सरकार के लोग इसको ख़त्म करने पर तुले हैं, भाई भाई के का जो हमारे बीच में भाईचारा है। तो अब ये बताइए कि मुसलमान तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? बताइए। इस्लाम का तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, मुसलमान ईमान वाला। जो ईमान वाला नहीं है वो अल्लाह का दुश्मन है, वो फितना फसादी है। चाहे वो अपने अमल से, अपने कर्म से कितना भी अच्छा, कितना भी नेक इंसान क्यों ना हो, मगर वो भाई नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, खुद अल्लाह कह रहा है कुरान में, उस पर भी हम आएंगे अभी। ठीक है, तो ये हिंदुस्तान में जो भाई भाई के नारे की, जो हमें भाईचारे की जो चूरन मिलती है, तो देखिए इस चूरन का सिर्फ और सिर्फ इतना सा लॉजिक है, सिर्फ इतनी सी बात है कि इस देश में, हमारे भारत देश में अभी इनके नंबर कम हैं, इनकी संख्या कम है, इनकी तादाद कम है। अगर इनकी तादाद ज़्यादा होती तो यहाँ से दूर नहीं है पाकिस्तान, वहाँ पर इनसे भाई भाई का नारा लगवाइए। वहाँ जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जिस जिस मज़हब को, जिस धर्म को भी मानने वाले हैं, ज़रा उनके बीच में इनसे भाई भाई का नारा लगवाइए। ज़रा इनसे अफ़गानिस्तान में भाई भाई का नारा लगवाइए। ज़रा आप इनसे बांग्लादेश में भाई भाई का नारा लगवाइए। देखिए बांग्लादेश की घटना आप सबके सामने ही है, किस तरह से हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है। ये वही लोग हैं जो भाई भाई का नारा लगाते हैं, और जब इनसे कहते हैं तो नहीं जी, वो तो पाकिस्तान के हैं, वो तो बांग्लादेश के हैं, वो तो अफ़गानिस्तान के हैं। अरे भाई, ये सब के सब भारत के ही लोग हैं, ये सब के सब पूर्व भारतीय हैं। लेकिन हमारे देश में भाई भाई का नारा लगता है। और आप ये देखेंगे कि जब भी बात आती है संविधान की, जब भी बात आती है कुरान की, तो ये कहते हैं नहीं, कुरान पहले है, संविधान बाद में है। ये साफ तौर से सुन सकते हैं बहुत सारे मुल्लों से आप कि नहीं, कुरान पहले है, संविधान बाद में है। लेकिन जहाँ पर ये फंस जाते हैं, जहाँ पर ये तकलीफ़ में आ जाते हैं, तो वहाँ पर फिर इनके पास संविधान आ जाता है, इनके बीच में संविधान आ जाता है। तो ये है भाई भाई। जहाँ फंसेंगे तो वहाँ पर संविधान, और जहाँ पे देखेंगे हमारी तादाद कम, तो वहाँ पर भाई भाई। वरना तो संविधान क्या, ये दुनिया की किसी भी किताब को नहीं मानते सिवाय एक कुरान के, सिवाय एक कुरान के ये किसी को भी नहीं मानते। और आज जिस तरह से ये हमारे दलित समाज को अपने से जोड़ते जा रहे हैं, उसका भी आप रीज़न जानते हैं। हम राजनीति में एक बड़ी ताकत हासिल कर ले, हमारे बहुत सारे देश भर में एमपी एमएलए हो जाए, मंत्री संतरी हो जाएं, कहीं हम सरकार भी बनाने में कामयाब हो जाएं,
दलित लोगों से इसलिए जुड़े हुए हैं, और दूसरा इनका जो फायदा दिख रहा है इस्लामिक फायदा, वो फायदा ये है कि धीरे धीरे इनकी खतना कराते चले जाएंगे, धीरे धीरे इनको मुसलमान बनाते चले जाएंगे। और यूं तो आप देखेंगे तो हमारे देश का जो सेकुलर वाला पार्ट है, जो सेकुलर गैंग है, ये सेकुलर गैंग ज़हनी तौर पर तो अपनी बहुत पहले ही खतना करा चुकी है, बहुत पहले अपनी खतना करा चुकी है। अब बस फिज़िकल बॉडी से बची है खतना होने इनकी, फिज़िकल खतना बची है बस अभी। तो दोस्तों, ये भाई भाई कैसे हैं, आइए हम थोड़ी सी कुरान पर रोशनी डालते हैं। तो दोस्तों आइए एक नज़र डालते हैं सूरह अनफाल की 39 आयत पर। यह है सूरह अनफाल की 39 आयत। जानते हैं इसका तर्जुमा क्या कह रहा है? तर्जुमा कह रहा है, और उन लोगों से लड़ो यहां तक कि कोई फसाद बाकी ना रहे। तो अब आप देखिए फसाद कौन कर रहे हैं। कई जगह पर फितना भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। कौन फसाद कर रहा है? ये फितना क्या है? ये फितना फसाद ये है कि अल्लाह के सिवा कोई किसी और को मान रहा है। कोई मंदिर में बैठा हुआ राम राम जप रहा है, हरे रामा हरे कृष्णा कर रहा है। वो कोई भी अपने देवी देवता किसी भी भगवान का नाम ले रहा है सिवाय अल्लाह के, तो अल्लाह की नज़र में ये फसाद है, ये फितना है। तो पूरे तर्जुमे पर चलते हम। और उन लोगों से लड़ो कि कोई फसाद बाकी ना रहे और सारा दीन अल्लाह ही का हो जाए। यानी कि अल्लाह को मुसलमान के अलावा इस दुनिया पर कोई भी प्रजाति, कोई भी जाति, कोई भी इंसान पसंद नहीं है। और जो इंसान पसंद है सिर्फ़ और सिर्फ वो कलमे वाला इंसान पसंद है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है। तो आगे कहा, फिर अगर वो बाज आ जाएं तो अल्लाह उनके काम देख रहा है, यानी उनके अमाल देख रहा है। अल्लाह की नज़र में सिर्फ अमाल एक ही अमाल है। अल्लाह की नज़र में कर्म केवल एक ही कर्म है जो उसको मान रहा है, अपने दुनिया के सारे कामों को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर सिर्फ अल्लाह अल्लाह कर रहा है। कुरान वाले अल्लाह को याद कर रहा है। अल्लाह की नज़र में सिर्फ यही एक अमल है। तो क्या कुरान आपको भाई भाई कह रहा है? मेरे काफिरों मुशरिकों, खुद आप सोचिए, खुद अंदाज़ा लगाइए। आइए फिर हम एक गहरी आयत पर और चलते हैं। तो दोस्तों दिखलाते हैं आपको, ये सूरह अंबिया की 98 आयत है। सूरह अंबिया 98 आयत क्या कह रही है? आपके सामने है तर्जुमा। आप चाहे फिज़िकल बुक में पढ़ लीजिए, आप चाहे गूगल पे चेक कर लीजिए, दोनों जगह पर एक ही तर्जुमा मिलने वाला है। तो इसमें कह रहा है अल्लाह, बेशक तुम और जिन की तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो सब जहन्नुम का ईंधन है, तुम उसमें जाने वाले हो। तो देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं? इसको गहराई से देखिए कि यानी नॉन मुस्लिम्स लोग, काफिर मुशरिक लोग अल्लाह के अलावा अपने जिस भी भगवान की, खुदा की, देवी देवता की वो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं, वो सब के सभी जहन्नुम में नहीं जाएंगे, बल्कि जिनकी पूजा कर रहे हैं, जिनको मान रहे हैं, जिनके नाम की वो माला जप रहे हैं, वो भी जहन्नुम में जाएंगे। तो मेरे प्यारे हिंदुओं, आप राम राम की माला जपते हुए अपने मोमिन भाई से मिलते हो और कहते हो कि ये हमारा भाई है। हाँ, तुम तो बेशक इसके भाई हो जाओगे, अब्दुल के तुम बिल्कुल बेशक भाई हो जाओगे, लेकिन अब्दुल कुरान के अकॉर्डिंग तुम्हारा कभी भी भाई नहीं हो सकता। कभी भी कुरान के ताल्लुक से वो तुम्हारा भाई नहीं हो सकता। देख लीजिए सामने क्या कह रही है आयत। जो अल्लाह तुम्हारे देवी देवताओं, तुम्हारे भगवानों को जहन्नुम में डालने की बात कर रहा है तुम्हारे साथ साथ, तो तुम उस अल्लाह के मजहब को कहते हो जी कुछ फर्क नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में।
कुछ फर्क नहीं है मुसलमान में और हम में, हमारा भी खून लाल और इसका भी खून लाल। ये लाल लाल खून की परिभाषा छोड़ो, ये बातें छोड़ो, हकीकत को समझो और देखो मैं अपने मुस्लिम भाइयों का भी दुश्मन नहीं हूँ। मैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए कोई नफ़रत नहीं फैला रहा। सबसे पहले मैं उन्हीं से गुजारिश करना चाहूँगा, असल दीन को समझे, इस्लाम की हकीकत को जाने, इस्लाम की सच्चाई को जाने। आखिर इस्लाम है क्या? आज जिस इंसान को आप देख रहे हैं जो एक्स मुस्लिम की हैसियत से आपसे बात कर रहा है, आप लोगों तक ये असली इस्लाम का पैगाम पहुंचा रहा है, कभी ये भी बहुत कट्टर मुसलमान हुआ करता था, लेकिन जैसे ही इस्लाम की समझ आई, जैसे ही जाना कि इस्लाम की हकीकत क्या है, तो मैंने इस्लाम को नहीं छोड़ा, बल्कि खुद ब खुद अपने आप छूटता चला गया। जैसे जैसे रोशनी बढ़ती है, अंधेरा अपने आप भाग जाता है, अपने आप दूर हो जाता है। अंधेरे को लाठी डंडे मारकर भगाना नहीं पड़ता। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस्लाम छोड़ दीजिए, आप बस इस्लाम की सच्ची हकीकत को जान लीजिए, पहचान लीजिए। फिर मुसलमान रहना है आपकी मर्ज़ी, नहीं रहना तो आपकी मर्ज़ी। बस मेरा यही कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है मेरा चैनल यूट्यूब ने डीमोनेटाइज़ कर दिया है, क्योंकि मोमिनों ने इतनी रिपोर्ट मारी कि चैनल डीमोनेटाइज़ हो गया। अब आप मुझे सुपर चैट वगैरह कुछ भी नहीं भेज सकते। लेकिन अगर आप वाकई में चाहते हैं कि मुझे सपोर्ट कर सकें, तो मैंने अपना QR कोड दिया हुआ है, आप मुझे इस पर सपोर्ट कर सकते हैं, गूगल पे से, पेटीएम से, फ़ोन पे से, जिस तरह भी आप चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।